what MUNs are about, or you have signed up for your first MUN and still don't know what to do, don't worry, I've got you. Hi guys, I am Shiza and today I'm going to explain everything you need to know about MUNs. We are going to talk about what is MUN, how you can participate, should you participate, the procedure, research, speeches, chits, POI, motion, and everything else you need to know. And I'm also going to give you my personal advice for you to win your first MUN. So let me give you a little context why I am the right person to give you this advice. So I have participated in 3 MUNs till now. My first experience was not so good क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी. मुझे पता ही नहीं था MUN क्या होता है, प्रोसीजर कैसा होता है, जो टर्म्स वहाँ लोग यूज़ कर रहे थे वो भी मुझे नहीं पता थी. But in my last experience, which was 6 months ago, I actually won the most promising speaker award. And now I am going to give you this guidance ताकि आपका first MUN experience काफ़ी अच्छा हो और जिस तरह मैं परेशान हुई थी अपने MUN के टाइम आप ना हो. First of all, what is MUN? MUN is Model United Nation, जो एक सिमुलेशन होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटीज का, जैसे लोकसभा, राज्यसभा या फिर WHO, UNSC, UNHRC, जिसमें आपको एक डेलीगेशन दे दी जाती है, जैसे कोई कंट्री देंगे या फिर कोई इंसान, कोई पॉलिटिकल लीडर, और आपको उनका रोल प्ले करके एक डिस्कशन करना होता है, डिबेट करनी होती है एक नेशनल या इंटरनेशनल इशू पे. MUN जो है वो स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज भी ऑर्गेनाइज करती हैं. सो इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल लेवल या फिर कॉलेज लेवल तो आप अपने कॉलेज के थ्रू या स्कूल के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं. मोस्टली इट इज़ डन इन टीम्स, लाइक आप एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ जाएंगे और आप अपने स्कूल्स या कॉलेजेस के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हैं और उन्हीं की साइड से आपको इन्फॉर्मेशन आती है. बट इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इंडिपेंडेंटली तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा एंड यू कैन सर्च लाइक आपकी सिटी में कौन से MUN होस्ट होने वाले हैं एंड देन यू कैन फिल आउट देयर ऑनलाइन फॉर्म. तो आप MUN इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट यू विल गेट अ डिस्काउंट एंड यू विल हैव मोर फन इफ़ यू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप और एज अ टीम. और MUN की फीस कैन बी क्वाइट लो, लाइक 200, 400 अगर आप स्कूल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर आप CBSE या किसी और स्कूल के क्लस्टर वाले MUNs में पार्टिसिपेट कर रहे हो. बट इफ़ यू पार्टिसिपेट इन independent organizations, then it could go up to 1000, 1500 or even 2000. So जब आप MUN का फॉर्म फिल आउट करोगे तो आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें फिल आउट करनी होंगी, दैट इज़ योर कमिटी एंड योर डेलीगेशन. तो कमिटी जो है आपको कैसे डिसाइड करना है, इट कुड बी आइदर एन इंटरनेशनल कमिटी या फिर कोई नेशनल कमिटी. अगर आप इंग्लिश में डिबेट कर सकते हैं और आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इज मोर फ्लुएंट तो यू शुड गो फॉर एन इंटरनेशनल कमिटी. और आपको कमिटी भी अपने पर्सनल प्रेफरेंस के साथ अलाइन करनी चाहिए, लाइक इफ़ यू आर इनटू वुमेन्स राइट या ह्यूमन राइट तो आपको वैसी कमिटी चूज़ करनी चाहिए. एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपको इंडियन कमिटी चूज़ करनी है तो आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज में या फिर हिंदी में डिबेट कर सकते हैं. सो एंड इन दैट केस ऑल्सो आपको पॉलिटिकल लीडर भी ऐसा चूज करना चाहिए फॉर योर फर्स्ट MUN जो कि आपके पर्सनल ओपिनियन से अलाइन करे ताकि आपके फर्स्ट MUN में आपको डिबेट करना आसान हो. तो क्या आपको MUN में पार्टिसिपेट करना चाहिए? माई ऑनेस्ट आंसर विल बी येस, because MUN helps you to develop your social skills, your communication skills, your research skills. You can meet new people, you can meet people who are as vocal as you about national issues, international issues, and also MUN के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आप अपनी कॉलेज एप्लीकेशंस में या फिर अपनी इंटर्नशिप्स में आगे यूज कर सकते हैं. जो टर्म्स MUN में यूज होती हैं ड्यूरिंग द कमिटी या फिर जब आप अपनी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, योर बैकग्राउंड गाइड, सब में ये टर्म्स प्रेजेंट होंगी. So first of all we have delegate will be addressed as delegate. आपकी जो भी कंट्री होगी या जो भी इंसान आपको मिला होगा जो आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे, that will be your delegation and you will be known as the delegate in the committee.
नाउ सेकेंड वी हैव कमिटी। कमिटी क्या होती है? जो भी सिमुलेशन है आपका, चाहे लोकसभा हो या कोई यूनाइटेड नेशंस का मॉडल हो या फिर WHO, IMF, दैट वुड बी योर कमिटी जिसका मॉडल आप लोग स्टिमुलेट कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव चेयर। चेयर जो है दे आर द लीडर ऑफ योर कमिटी, जो कि आपकी कमिटी को रेगुलेट करेंगे एंड दे विल बी द वंस giving you marks and at the end they would decide if you win this award या फिर डेकोरम कैसा चल रहा है कमिटी का। they are the highest authority in your committee. Then third we have placard. प्लैकार्ड क्या होता है? आपके टेबल पे जो भी आपका डेलीगेशन होगा, जिस कोई भी कंट्री होगी या जो भी इंसान आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे ना, उसका एक प्लैकार्ड होता है लाइक दिस, जो कि आपकी टेबल पे रखा होता है। एंड जब भी कुछ होता है कमिटी में, लाइक आपको अगर कुछ बोलना है या फिर आपको कोई पॉइंट रखना है या फिर राइट टू रिप्लाई देना है, तो आपको अपना ये प्लैकार्ड रेज करना होता है। और जब आपका सब कुछ एंड होता है MUN, तो योर फ्रेंड्स एंड योर other fellow delegates can write on this placard and you can use it as a memory. Now we have motion. Motion क्या होता है? तो जैसे आपका एक एजेंडा होता है, एजेंडा इज जो आपका मेन टॉपिक होगा आपकी कमिटी का, सो उसके बाद आता है मोशन। मोशन रेज करना होता है, मतलब मोशन इज अ सब टॉपिक। आप मोशन रेज करते हैं और नेक्स्ट 30, 45, 60 मिनट्स के लिए वो सब टॉपिक कमिटी में डिस्कस किया जाएगा। Then next up we have GSL. GSL is General Speakers List. ये जो है आपकी फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट टाइप होती है, जो आपको फर्स्ट स्पीच देनी होती है। ये 60 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स या 120 सेकेंड्स, कितने भी टाइम की हो सकती है, ये आपकी कमिटी में आपको बता दिया जाता है। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑफिशियल स्पीच जो कि आप अपनी MUN कमिटी में देंगे। देन वी हैव रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन होता है एंड में, जो आपको कंक्लूजन पे आना होता है पूरी कमिटी को, जो सॉल्यूशन या अमेंडमेंट्स जो भी कमिटी डिसाइड करती है वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में एंड में लिखे जाते हैं। और अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है, मतलब जो आपकी चेयरपर्सन है वो अगर ये रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, तो आपकी कमिटी सक्सेसफुल हो जाती है, मतलब आपका जो मॉडल यूनाइटेड नेशन का स्टिमुलेशन है दैट इज सक्सेसफुल। देन वी हैव पोजीशन पेपर। पोजीशन पेपर जो इंडियन कमिटीज में है उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट जो आपकी इंटरनेशनल कमिटीज हैं, UNHC या फिर UNHRC जो भी है, उनमें पोजीशन पेपर रिक्वायर्ड होता है। पोजीशन पेपर में आपको अपनी कंट्री का स्टैंड लिखना होता है कि आपकी कंट्री इस टॉपिक पे उसका क्या ओपिनियन है। मॉडरेटेड कॉकस एंड अनमॉडरेटेड कॉकस। मॉडरेटेड कॉकस में यू हैव अ फॉर्मल डिस्कशन, जिसमें आप फॉर्मली आपको पूछा जाएगा कि लाइक कौन कौन इस टॉपिक पे, लाइक सब टॉपिक पे मोशन रेज करने के बाद बोलना चाहेगा। अगर आप अपना प्लैकार्ड रेज करेंगे तो आपको बोलने का मौका मिलेगा। एंड अनमॉडरेटेड कॉकस ऑन द अदर हैंड इज लाइक एन इनफॉर्मल डिस्कशन, जिसमें आप कहीं पे भी घूम सकते हैं एंड यू कैन डिस्कस एंड यू कैन मेक फ्रेंड्स। तो अपने MUN के लिए रिसर्च कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपका फर्स्ट MUN हो या फिर आप दोबारा जा रहे हो, रिसर्च करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एजेंडा समझना है कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, जो भी इशू है, वो किस बारे में है, किस बारे में आपको बात करनी होगी, व्हाट विल बी द डिबेट अबाउट। तो आपकी जो भी बैकग्राउंड गाइड है या यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं या जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उस कंट्री की या फिर आपके नेशनल इशू की, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। वो आपको पढ़नी है और आपको समझना है एंड यू हैव टू मेक नोट्स अबाउट इट कि क्या इशू एक्चुअल में है। एंड देन यू मूव अहेड एंड रिसर्च अबाउट योर डेलीगेशन। अगर आपकी कोई कंट्री है तो आपको उस कंट्री की पॉलिसीज, रूल्स, लॉ सब कुछ पता होना चाहिए और आपको अपनी कंट्री का स्टैंड भी पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री इस एजेंडा पे क्या ओपिनियन रखती है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपका कोई पॉलिटिशियन है डेलीगेशन, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कौन सी पार्टी से हैं, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दे रखी है इस इशू के बारे में। या फिर यू ऑल्सो हैव टू रिसर्च कि वो आजकल लाइक इफ दे आर इन ट्रेंड फॉर समथिंग कंट्रोवर्शियल, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। एंड देन यू कैन रिसर्च अबाउट योर एजेंडाज हिस्ट्री या उसकी जितने भी डिस्कशन हो चुके हैं पहले,
या फिर जितनी भी कंट्रीज ने या जितने भी लोगों ने उसके बारे में क्या क्या बोला है, या फिर जितना भी स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी परसेंटेज है, नंबर्स हैं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं, आपको सब पता होना चाहिए A to Z। एंड माई एडवाइस वुड बी कि ये सब रिसर्च, इफ लैपटॉप्स एंड फोन्स आर अलाउड, तो एक जगह एक फोल्डर में स्टोर करके रखिए, या फिर मेक हैंड रिटन नोट्स। आपको सारी इंफॉर्मेशन कमिटी में नहीं याद रहने वाली है, तो यू शुड मेक नोट्स विद सब हेडिंग्स कि अगर ये पूछा गया तो मैं इस बारे में ये बोल दूंगा या ये बोल दूंगी। सो यू शुड नो इट। यू शुड ऑल्सो रिसर्च अबाउट योर पोटेंशियल ऑपोजिशन। जैसे अगर मैं किसी पार्टी में हूँ और मुझे पता है मेरे ऑपोजिशन लीडर्स में ये 2-3 इंसान तो होंगे ही, देन आई वुड रिसर्च अबाउट इट कि इन लोगों ने इस टॉपिक के बारे में क्या क्या बोला है एंड हाउ आई कैन टारगेट देम, या कौन से सब टॉपिक्स कमिटी में आ सकते हैं, जैसे दिस इज वेरी प्रोमिनेंट, या इस साल के बारे में बात हो सकती है। सो आई वुड प्रिपेयर अ स्पीच अबाउट इट बिफोर हैंड कि अगर ये टॉपिक रेज हुआ तो दिस वुड बी माई स्पीच, मैं ये बोलूंगी, आई वुड हैव दीज पॉइंट्स, या फिर इस इंसान ने ये बात बोली, देन आई वुड टारगेट देम विद दिस। तो ये सब माइंड में लेके चल के आपको रिसर्च करनी है अपनी। एंड यूज एज मेनी रिसोर्सेज एज यू कैन और वेरीफाई योर इंफॉर्मेशन to the point कि you know it is correct and you can take a stand for it. So what is the process या procedure जो MUN follow करता है? So first day जब आप जाते हो, so it starts with an opening ceremony। उसमें आपको वेलकम किया जाता है, you get your ID card या placard या जो भी आपकी किट में होता है involved, like your chit notepad या कुछ भी, you are given all that and then you are directed to your respective rooms जहाँ आपकी committee host होगी। सो इन दैट कमिटी सबसे पहले आपकी अटेंडेंस ली जाएगी, दैट वुड बी प्रेजेंट और वोटिंग, जो कि हमारी कमिटी में फॉलो होता था। तो प्रेजेंट इज कि आप उस कमिटी में इन्वॉल्व हो, प्रेजेंट एंड वोटिंग इज आप किसी भी टॉपिक पे, जैसे किसी भी मोशन रेस हुआ तो उस पर अगर आप वोट करोगे, या फिर जब बेस्ट डेलीगेट डिसाइड होगा या कुछ भी डिसाइड होगा तो उस पर आपको वोट करना होगा। तो दैट इज फॉर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो नेक्स्ट अप इन द कमिटी इज GSL। आपकी जनरल स्पीकर लिस्ट ओपन होती है जिसमें आप सबका नाम होता है और आप सबको अपना ओपिनियन रखना होता है। दैट इज योर जनरल स्पीच। आपकी पहली स्पीच होगी जिसमें आप अपना इम्पैक्ट डालोगे, आप अपने सारे ओपिनियन शेयर करोगे कि आपकी कंट्री यहाँ स्टैंड करती है या आपका पॉलिटिशियन जो है वो ये ओपिनियन रखता है इस एजेंडा के बारे में। एंड देन द फ्लोर इज ओपन फॉर मोशंस। अब क्या होता है, अब मोशन रेज होते हैं। कोई भी इंसान कोई मोशन रेज कर सकता है, जैसे इस टॉपिक पे मुझे डिस्कस करना है मॉडरेटेड कॉकस या अनमॉड में फॉर 30 मिनट्स 45 मिनट्स। फिर उसके बाद अगर वो मोशन पास हो जाता है, मतलब अगर लोग आपके लिए वोट कर देते हैं तो वो मोशन पास होता है एंड देन डिस्कशन स्टार्ट्स। ऐसे ही डिफरेंट कमिटी सेशंस होते रहते हैं, आपके पास टाइमिंग दे रखी होती है एंड मॉड अनमॉड या फिर ये सब चलता रहता है। एंड देन बाय द एंड ऑफ योर लास्ट डे, जब जैसे MUN 1 दिन का भी हो सकता है, मोस्टली जगह 2 दिन का होता है या 3 दिन का भी हो सकता है। सो इन योर लास्ट सेशन आपको एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाना होता है। सो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में जितना भी आपने डिस्कशन किया होता है उस सबको लिखना होता है, जितने भी सॉल्यूशन आप लोग ने सोचे होंगे या फिर जो भी आप कंक्लूजन पे आए होंगे वो लिखना होता है। एंड इन द मिडल ऑफ द कमिटी देयर इज ऑल्सो क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस इज जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है या फिर कोई एक्ट हो जाता है, लाइक दे वुड गिव यू ब्रेकिंग न्यूज कि आपके ग्लोबल इशू में या नेशनल इशू में एकदम से ये हो गया एंड देन द प्रेस कम्स और आपसे इंटरव्यू लिया जाता है इफ यू आर रियली इन्वॉल्व्ड इन दैट डिस्कशन और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ ईच डे देयर आर सोशल सेशंस जिसमें आप डांस कर सकते हो, यू कैन सोशलाइज विद अदर पीपल, सारी कमिटी के लोग वहाँ होते हैं, देयर आर DJ नाइट्स एंड ऑल दैट। एंड इवन इन कमिटी अगर आपकी कमिटी के सारे डिस्कशंस हो चुके हैं तो एंटरटेनमेंट सेशन भी होता है, लाइक जिसमें आप अनोनिमस चिट्स पास कर सकते हो या फिर एक दूसरे को डेयर्स दे सकते हो करने के लिए एंड यू कैन गिव योर कन्फेशंस, सो यू कैन ऑल्सो हैव अ फन टाइम देयर। और हर सेशन के बीच में देयर आर ब्रेक टाइम्स जिसमें आप थोड़ा बहुत अपना रिसर्च का गैप फिल इन कर सकते हो या फिर देयर आर लंच ब्रेक्स या हाई टी, ये सब MUN में इन्वॉल्व होता है। एंड सो नाउ विल टॉक अबाउट आप अपने MUN में एक अच्छी इम्पैक्टफुल स्पीच कैसे दे सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल MUN में जो आपकी स्पीच है वो एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए होती है, मोस्टली लाइक 60 सेकेंड्स या 90 सेकेंड्स।
तो जो आपकी फर्स्ट स्पीच होती है दैट इज GSL, उसमें आपको अपना बेसिक ओपिनियन देना होता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन, या आपकी कंट्री का, अपने डेलीगेशन का क्या ओपिनियन है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच। आपकी जो फर्स्ट स्पीच होगी वो ही आपकी आगे की कमिटी डिसाइड करेगी कि लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपके साथ इन्वॉल्व होंगे या नहीं, और आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन इसी स्पीच से डालते हैं। एंड सिंस दीज स्पीचेस हैव रिस्ट्रिक्टेड टाइम, तो आपको सिर्फ वही बोलना है दैट इज वेरी नेसेसरी। लाइक जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको सिर्फ वही बोलना है, आपको बातें नहीं घुमानी है। बट येस, माय सजेशन वुड बी कि आपको कोई लाइक इम्पैक्टफुल कोटेशन या फिर कोई क्वेश्चन या फिर कोई कंट्रोवर्शियल चीज बोलनी चाहिए, ताकि आपके साथ लोग डिस्कशन करें, ताकि उसके बेसिस पे आर्ग्यूमेंट्स हो आगे और आप कमिटी में इन्वॉल्व रहो। एंड देन यू हैव द स्पीचेस जो कि मोशन के साथ साथ होती हैं। जैसे कोई मोशन रेज हुआ, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन इस टॉपिक पे बोलना चाहेगा, एंड देन यू रेज योर प्लैकार्ड, और आपका स्पीक टाइम भी डिसाइड कर दिया होता है मोशन के साथ ही कि लाइक 60 सेकेंड स्पीकिंग टाइम। तो अब आपको इस सब टॉपिक पे जो भी है उस पे आपको स्पीच देनी होगी, और इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना होगा कि यू हैव टू थिंक कि हाँ, इस एजेंडा का सब टॉपिक ये हो सकता है। एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ वेरी इम्पैक्टफुल स्पीच ऑन द स्पॉट, और ट्राई टू मेक इट कंट्रोवर्शियल। इतना भी नहीं कि पीपल स्टार्ट टारगेटिंग यू, लेकिन ऐसी बातें बोलो जो कि will add on to the discussion, या फिर give out solutions, या फिर target someone else, ताकि आपका जो डिस्कशन है that keeps going on, या आपको साइडलाइन ना कर दिया जाए कमिटी में। मोशन रेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। अगर आप मोशन रेज कर रहे हो या आपका मोशन अप्रूव हो गया तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। सो आप मोशन रेज करोगे, जैसे आपका प्लैकार्ड है, सो यू आर गोइंग टू रेज इट। जब आपकी चेयर पूछे कि आर देयर एनी मोशंस ऑन द फ्लोर, तो आप अपना प्लैकार्ड रेज करोगे। तो आपका जो भी मोशन है ना, यू विल से दैट आई वांट टू रेज द मोशन फॉर अ मॉडरेटेड कॉकस regarding this subtopic for 30 minutes, and the speak time for each speech would be 30 seconds या 60 seconds। तो आपको ये सब एड्रेस करके एक मोशन रेज करना है, एंड आपको मोशन रेज करना चाहिए। एंड इवन इफ पीपल डोंट वोट फॉर यू, तब भी आपको मोशन रेज करना चाहिए, क्योंकि आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका आगे आपका अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिसाइड होगा। चिट्स कैन बी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। चिट्स के लिए आपको एक नोटपैड दिया जाता है, उसमें आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या आपको अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप ये भी कह सकते हैं आई वुड लाइक टू आंसर वाया चिट। तो आपको चिट पे लिख के देना होगी वो चीज। सो इट कैन बी वाया ईबी, मतलब जो आपकी चेयर है आप उनके थ्रू ये चिट भिजवा सकते हैं। जैसे आपको किसी एक्स पर्सन को एक चिट भेजनी है, लाइक यू वांट टू आस्क देम अ क्वेश्चन, तो फिर आप उसके ऊपर कॉर्नर पे वाया ईबी लिख सकते हैं, एंड यू हैव टू राइट फ्रॉम एंड टू। आप जिसको भेज रहे हैं उसके लिए आप टू लिखेंगे, एंड लाइक जो भी आपका डेलीगेशन है, लाइक जो भी आपकी कंट्री है, उसमें आप फ्रॉम लिखेंगे, एंड देन दैट चिट गोज थ्रू वाया ईबी। अब वाया ईबी का क्या फायदा है? वाया ईबी में आपके मार्क्स ऐड ऑन होते हैं, लाइक आपको मार्क्स दिए जाते हैं ऑन द बेसिस आप कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका कितना अच्छा क्वेश्चन है। एंड देन इनफॉर्मल चिट्स आर दोज जिसमें आप डायरेक्टली अपने दूसरे डेलीगेट से बात कर सकते हैं, लाइक फॉर अलायंस पर्पसेस या फॉर फ्रेंडली रीजंस या फॉर इनसाइड जोक्स। आप किसी भी चीज के लिए इनफॉर्मल चिट्स यूज कर सकते हैं। एंड वो चिट्स जो पास होती हैं दैट इज वाया एडमिन। एक इंसान होगा who will be there to pass chits, तो आप उनको बुला के उनको वो चिट दे सकती हैं, लाइक दिस इज वाया ईबी या दिस इज टू दैट पर्सन, तो आप उनको चिट्स पास कर सकते हैं। एंड चिट्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर मार्क्स। नाउ वी हैव पॉइंट्स। सिंस MUN is a very formal discussion and a very formal debate, तो उसमें different points होते हैं। Like first of all we have point of order। Point of order क्या होता है? कोई भी रूल या कोई भी जो प्रोसीजर है उसका अगर उल्लंघन हो रहा है, लाइक इट इज नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड, सो यू कैन रेज पॉइंट ऑफ ऑर्डर कि ये इंसान ऐसे कर रहा है, लाइक या फिर कमिटी में ये चीज ऐसे चलनी चाहिए। लाइक दिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर कम्स विद एक्सपीरियंस कि आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द रूल, ऐसे होनी चाहिए चीजें कमिटी में, बट यू शुड नो व्हाट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। देन वी हैव पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है कि आपको लग रहा है कि किसी और डेलीगेट ने ये चीज बोली है,
बट दिस इज रॉन्ग, बट या फिर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है और आपको जानना है कि ये इस इंसान ने क्यों बोला, देन यू कैन रेज पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। या फिर आपको चेयरपर्सन से या फिर किसी और डेलीगेट से कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन रेज पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड देन वी हैव पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। Point of personal privilege is for like using the washroom or you have any personal issue जो कि आपको address करना है, या फिर you need to go out for some reason, you want to drink water or you are having any health issues, तो you can raise point of personal privilege और आप अपनी chairperson से बात कर सकते हैं उस बारे में। And then we have right to reply. Right to reply क्या होता है कि आपने मान लो स्पीच दी, उसके बाद लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चंस को एंटरटेन किया जाएगा, तो आप सीधा ऐसे किसी को भी कुछ भी बोल नहीं सकते हो, that is not allowed. So you have to raise your placard and then you have to ask right to reply. Right to reply से आप अपने दूसरे इंसान को उनका जवाब देंगे जो क्वेश्चन उन्होंने आपसे बोला, या उन्होंने आपके ऊपर कोई बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, then you are going to ask for right to reply. और अगर आपकी चेयरपर्सन आपको रिकॉग्नाइज कर देती हैं आपके प्लेकार्ड को, तभी आप बोल सकते हैं। आप ऐसे ही कमिटी में कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकते हो। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो कमेटी के बिल्कुल एंड के टाइम पे डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर आपका डे 2 है तो उसके जो लास्ट के 1-2 सेशंस होंगे उसमें ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाया जाएगा। तो कमेटी में जितनी भी चीजें डिस्कस हुई हैं, जो भी सॉल्यूशंस आगे आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आगे आई हैं, उनके बारे में एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है एंड देन दैट ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इज गिवन टू द चेयर। अगर चेयर वो पास कर देते हैं तो आपकी कमेटी सक्सेसफुल हो जाती है। बट देयर आर 2 थिंग्स अबाउट ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, जो कि होते हैं ऑथर्स और सिग्नेटरीज। ऑथर्स जो होते हैं वो कुछ 5, 6 या 8 लोग जितने भी आपकी कमेटी में डिसाइडेड हैं वो होते हैं जो कि रेजोल्यूशन लिखते हैं एक्चुअली, जो कि पॉइंट सजेस्ट करते हैं और फिर उसको कमेटी में बताते हैं। एंड देन दे आर सिग्नेटरीज, जितने भी लोग कमेटी का पार्ट होते हैं दे आर ऑल सिग्नेटरीज। और ऑथर होना इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसके भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कमिटी कि आपकी कमिटी ऑथर्स के मार्क्स देगी या नहीं देगी। बट इफ यू आर रियली एक्टिव इन द कमिटी या आपने बहुत पार्टिसिपेट किया है, देन यू हैव टू बी एन ऑथर, यू हैव टू फाइट फॉर इट, क्योंकि हर इंसान ऑथर बनना चाहता है। सो यू हैव टू फाइट फॉर इट एंड यू हैव टू पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियंस, और फिर आपको ऑथर बन के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर्म करना होता है। का बहुत की पॉइंट इज हाउ यू कैन डिबेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिसर्च तो अच्छी होनी चाहिए, यू शुड नो व्हाट यू आर सेइंग। आपको कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कहना जो आपका कैरेक्टर नहीं कहेगा या आपकी डेलीगेशन नहीं कहेगी। एंड यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप कुछ भी रिसर्च के बारे में बोल रहे हो या किसी भी चीज के बारे में बोल रहे हो तो आपको वो पता होना चाहिए। एंड द वे यू स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ बोल रहे हो या फिर यू हैव दैट टोन जो कि लाइक आर्ग्यूमेंटेटिव है, देन इट विल रियली हेल्प यू आउट। लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम है या आप डिबेट नहीं कर पाते हो, देन रिसर्च इज योर पावर। आप अगर कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो जो कि बहुत इम्पैक्टफुल है या फिर बहुत की एलिमेंट है, देन इट विल हेल्प यू आउट। यू डोंट नीड एज गुड डिबेटिंग स्किल्स। So now what is my personal advice for your MUN? So first of all we have research or your belongings. आप जितना भी रिसर्च कर रहे हो ना उसको बिल्कुल एक जगह पे रखना, लाइक मेक अ फोल्डर और मेक अ नोटबुक, और सारी रिसर्च जो है एक ही जगह जॉट डाउन करना, ताकि कोई भी टॉपिक अगर डिस्कस हो रहा है कमेटी में या कोई भी आर्ग्यूमेंट आ रहा है, so you can counter it and you can read through your notes. Second advice would be fake it till you make it, because confidence is key. लाइक जिन लोगों के बीच आप कमेटी सेशन अटेंड करने जा रहे हो वो आपको नहीं जानते हैं। सो यू हैव टू फेक योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू फेक इट कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, एंड यू डोंट हैव टू बी अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज पीपल विल हम्बल यू आउट देयर। लाइक जो भी लोग कमिटी में हैं उनको नहीं पता है इफ यू आर अ शाय पर्सन, या आपको डिबेट करना नहीं आता, या आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, आप हिंदी फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, यू जस्ट हैव टू शो अप एज योर बेस्ट सेल्फ एंड इट मैटर्स अ लॉट। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपका फर्स्ट MUN है या नहीं इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस एंड इफ यू हैव द रिसर्च फॉर इट। नेक्स्ट एडवाइस वुड बी टू सोशलाइज।
लाइक आप जितने भी लोगों को वहाँ जानते हो, देयर विल बी मेनी इंटेलेक्चुअल पीपल आउट देयर, तो उनके साथ दोस्ती करो, मेक अलायंस। लाइक वो आपके एमयूएन जर्नी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू लाइक इन फ्यूचर। अगर आप एमयूएन पार्टिसिपेट करते रहना चाहते हो या यू जस्ट वांट टू मेक फ्रेंड्स, then be involved in the committee. Don't be shy, make friends, approach people and have the time of your life. So guys, that's it for today. Thank you for watching and I hope this video really helped you. या अगर आपको कोई भी doubt है then comment down below, and if you want me to make a more detailed video about MUN या फिर किसी भी particular topic के बारे में, then just let me know and subscribe to my channel and I hope this helps. Bye bye.